भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन एक साथ लगभग भारत में देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक इतिहास में भारत में सल्तनत काल और मुगल काल चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्षेत्र में दो प्रकार के आंदोलन उभर करके सामने आते हैं। हिंदू धर्म में जो सुधार के प्रति या भक्ति के प्रति जो प्रेम भाव उभर के आता है, उसे भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जबकि जो इस्लाम धर्म में कुछ नए सुधारों को लेकर के, कुछ नए प्रवृत्तियों के साथ, कुछ भक्ति प्रेम के साथ जो एक आंदोलन उभर करके आता है, उसे ही सूफी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सूफी आंदोलन का प्रारंभ भारत में हुआ था। सूफी आंदोलन का प्रारंभ एक्चुअली ईरान के क्षेत्र में, फारस के क्षेत्र में हुआ, लेकिन चूंकि भारत में इस समय तक इस्लाम धर्म की जड़ें काफी पॉपुलर हो चुकी थी, काफी विस्तृत साम्राज्य स्थापित हो चुका था और बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या भारत में हो चुकी थी, ऐसे में ये सूफी आंदोलन का प्रसार जो है वो भारत में भी हुआ। भारत में होने के पीछे रीजन यही था कि जिस तरह से ईरान और इराक के क्षेत्रों में जब इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, तो कई प्रकार के आडंबर, कई प्रकार के अलग अलग तरह की रीतियां इस्लाम धर्म में जुड़ गई, जिनका ये सूफी आंदोलन ने विरोध किया और ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, एकात्मक ईश्वर यानी एक ईश्वर की कल्पना, ईश्वर के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए कव्वाली, गीत, संगीत को मार्ग बनाना जैसी कुछ नई परंपराओं के साथ एक सुधार संबंधी आंदोलन उभर के सामने आया। उसी सुधार संबंधी आंदोलन को हम लोग सूफी आंदोलन के रूप में जानते हैं। अब भारत में जब ये सूफी आंदोलन आता है तो कहा जाता है कि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सूफी जो सिलसिले थे, यानी जो छोटे छोटे ग्रुप बने थे जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुधार को लेकर के या प्रेम भाव को लेकर के अपनी संस्था स्थापित कर ली, वैसे 14 सिलसिले थे। उन 14 सिलसिलों को नहीं पढ़ना है। स्पेशली भारत में जिन सिलसिलों का प्रचार रहा, प्रसार रहा और भारत में इन सिलसिलों ने कुछ अच्छे कार्य किए या राजा से जुड़े रहे या कुछ ऐसे बिंदु हैं जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं सिलसिलों को पढ़ना है। तो हम लोग आज इस वीडियो में मुख्य रूप से सूफी से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को समझेंगे और उसके बाद जो भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले थे या संप्रदाय थे, उनसे संबंधित बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सूफी शब्द जो है वो सफा शब्द या सफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सफेद ऊनी वस्त्र। तो ये सफेद ऊनी वस्त्र कह करके जो है वहां संबोधित होता था, लेकिन बाद में इसके लिए एक शब्द उभर करके आया जिसका अर्थ है पवित्रता। तो वास्तव में ये सूफी शब्द ये ऊनी वस्त्र को लेकर के और पवित्रता को लेकर के सामने आया है। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो स्पेशली पवित्रता को लेकर के पूछा जाएगा कि सफा शब्द या सफ शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पवित्रता होता है। इसके अलावा सूफी क्षेत्र में कई ऐसे वर्ड रहे जो पॉपुलर रहे, जिनसे आपको बार बार जुड़ना पड़ेगा। ये चैप्टर पढ़िएगा तो ये वर्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। एक वर्ड है खानकाह। ये खानकाह क्या होता था, तो जहां पे सूफी संत जो निवास करते थे या जिनका वो आश्रम होता था, जिसे मठ कहते हैं हिंदू धर्म में, उसी तरह के मठ संबंधी व्यवस्था को सूफी संतों के द्वारा खानकाह कहा गया और वहीं पे वे निवास करते थे और अपने उपदेश वहीं से प्रसारित करने का प्रचार करते थे। इसके अलावा एक वर्ड आएगा समा। समा क्या है, तो जब वो एक जगह एकत्रित होते थे तो संगीत गोष्ठी करते थे, जहां पर गाना बजाना और भक्ति का एक अलग तरीका जिसे कव्वाली के माध्यम से अपनाया गया था, तो उसे हम लोग समा या संगीत गोष्ठी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा इसे सूफी समारोह भी कहा जा सकता है, जहां पर सूफी संत इकट्ठा होते थे और एक साथ बैठ करके कीर्तन करते थे या कव्वाली गाते थे, तो उसे कहा जाता था समा। मलफूजात। मलफूजात होता था जब सूफी धर्म से जुड़े हुए, ये सूफी संप्रदाय से जुड़े हुए कोई साहित्य निर्मित होता था, कोई किताब लिखी जाती थी, तो उसे कहा जाता था मलफूजात। शरीयत। शरीयत तो इस्लाम धर्म से संबंधित है, ये यहाँ भी सुनने को मिलेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। यह एक तरह से इस्लामी नियम या कानून की किताब है, जिसमें इस्लाम के परंपराओं का वर्णन किया गया है और क्या सही है क्या गलत है, इन्हीं के मान्यताओं के आधार पर लोगों को अपनाने की सलाह दी जाती है। तो शरीयत जो है वो इस्लामी कानून है। तो ये कुछ प्रमुख वर्ड है, हालांकि बहुत सारे वर्ड है, लेकिन सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन वर्ड को जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं सूफी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो सूफी आंदोलन का उद्भव जो है वो ईरान और फारस के क्षेत्र में हुआ। धीरे धीरे इसका प्रवेश जो है वो भारत की ओर होता है।
सूफी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये दो वर्गों में बटा हुआ था। दो वर्ग कौन कौन थे आइए देखते हैं। एक था बासरा और एक था बेसरा। बासरा और बेसरा में क्या अंतर था? बासरा जो थे वो शरीयत में विश्वास करते थे। अभी हम लोगों ने समझा इस्लामी कानून, जो शरीयत में विश्वास करते थे, शरीयत के नियमों में विश्वास करते थे, इस्लामी कानून में विश्वास करते थे, वो सिलसिला क्या कहलाए? बासरा कहलाए। और जो शरीयत कानूनों में विश्वास नहीं करते थे और उसमें सुधार चाहते थे या नए चीजों को अपनाना चाहते थे, वो बेसरा कहलाए। तो इस तरह से शरीयत में विश्वास के आधार पर ये दो वर्गों में बटे हुए थे सूफी संतों के सिलसिले, एक बासरा और दूसरा बेसरा। याद रखिएगा, बा वाला जो था वो शरीयत में विश्वास करने वाले लोग थे और बेसरा जो थे वो शरीयत में सुधार या विश्वास नहीं करने वाले लोगों में से थे। ठीक है, तो इस तरह से दो भागों में ये बटे हुए थे। अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले जो थे वो देखने को मिलते हैं, जिसमें से भारत में जो प्रचलित सूफी सिलसिले हैं उन्हें हम लोगों को मूल रूप से पढ़ना है। तो भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले कौन कौन थे आइए देखते हैं। सबसे पहला सूफी सिलसिला जो भारत में आया था उसका नाम था चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला। सिलसिले का मतलब ही संप्रदाय होता है, तो इस तरह से आप संप्रदाय भी लिख सकते हैं, सिलसिला भी लिख सकते हैं। दूसरा आया था सुहरावर्दी, तीसरा आया था फिरदौसी, फिर सत्तारिया, फिर कादरी और नक्शबंदी। ये वो प्रमुख है। इसके अलावा भी एक दो सिलसिले थे जिनका भारत में प्रसार था, लेकिन मुख्य रूप से यही वो 3-4 सिलसिले हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले से पूछे जाएंगे। ये भारत का पहला सिलसिला था और भारत का सबसे प्रचलित सिलसिला था। तो चिश्ती सिलसिला में क्या था विशेषताएं, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले फिलहाल ये देखते हैं भारत में सूफियों का प्रवेश कब से शुरू होता है। तो भारत में जो पहला इस्लामिक ताकतवर आक्रमण हुआ था वो गजनबी के समय हुआ था। ऐसे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम को पढ़े थे कि पहला आक्रमण, लेकिन सूफियों का प्रवेश जो है वो गजनबी के साथ होता है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जब गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसी के साथ कुछ सूफी लोग भारत में प्रवेश करना शुरू करते हैं। हालांकि वो अस्थायी रूप से भारत में नहीं प्रवेश करते हैं और केवल भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत तक ही रुक जाते हैं। जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों तक इनका प्रवेश हो पाता है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि वो पहले संत जो सूफी संत जो भारत में आए थे उनका नाम था शेख इस्माइल। ये याद रख लीजिएगा कि पहले सूफी संत जो भारत आए थे ये लाहौर क्षेत्र तक ही आकर के रह गए थे। तो मैंने बताया कि अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है उन क्षेत्रों तक ही प्रारंभिक रूप से सूफियों का प्रवेश होता है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो हमेशा ये याद रहेगा आपको कि इस क्षेत्र से ईरान से आने के क्रम में पहले पाकिस्तान और फिर भारत का सीमा आता है। तो इस तरह से ये पहले आए और इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने सूफी संप्रदायों से संबंधित प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सूफी संत होते थे जो प्रवचन देते थे वो पीर कहलाते थे और उनके जो चेले होते थे जो उनके शिष्य होते थे उनको मुरीद कहा जाता था। तो ये भी दो शब्द याद रख लीजिएगा। पीर होते थे जो सूफी संत होते थे उनको पीर कहा जाता था और जो उनके शिष्य होते थे उनको मुरीद कहा जाता था। और बाद में जब सूफी संत जहां पे मृत्यु होती थी तो उनके मजार बनाए जाते थे। तो पीर और मजार अभी भी आप देखते हैं और इनसे संबंधित कई मजार आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अजमेर शरीफ में आपको है, इसके अलावा दिल्ली में है, इसके अलावा जो है फतेहपुर सीकरी में है। तो ये मजार भी जो जुड़े हुए हैं ये इन्हीं सूफी संतों से जुड़े हुए हैं बिंदु है। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि सूफी आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसके प्रमुख बिंदु क्या थे।